हाय गाइस, स्वागत है हमारे मुक्ति ज्ञान चैनल में। आज जैसा कि देखने को मिल रहा है समाज में, देश में, हर तरफ आप ये देखते होंगे कि एक विशेष जनसैलाब यानी हमारा समाज, हम आप सभी एक शॉर्टकट की ओर अग्रसर है कि हर चीज़ में वो शॉर्टकट चाहता है। आज देखने को ये मिलता है कि बहुत से जो तथाकथित बाबा हैं या आचार्य हैं, कथावाचक हैं, सबके पास एक असीम जनसैलाब की संख्या दिखाई देती है। सबका यही कामना कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। और वो गद्दी पर बैठे जो गद्दाचार गद्दी वाले हैं, वे भी दावा करते हैं कि हम आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का संसाधन हमारे पास है। लेकिन आज एक विचार करने की बात ये है कि ये जो मन है शरीर में, इसकी जो चंचलता है, इसका जो स्वभाव है, वो कभी तृप्त होने वाला नहीं। और संसार मनोकामना पूर्ण करने में लगा हुआ है, लेकिन ये कभी तृप्त नहीं होने वाला है। इसी में कितने लोग जो इस मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने काम धंधे को छोड़ करके सब इसी दिशा में भागे जा रहे हैं। कोई कहीं धाम पे, कोई कहीं बाबा के पास, कोई दरगाह में, कि सब हमारी जितनी भी परेशानी है वो बाबा या वो दरगाह का खादिम या वो धर्म स्थान पे बैठे हुए पंडा, वे सब जो है हमारी समस्या का समाधान, हमारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे, ऐसा मंतव्य बना रखे हैं। लेकिन जो वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, वे भी उन्हें भटकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, दान करो, पुण्य करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। संसार को, इस समाज को ऐसी एक भटकाव की दिशा में भटकाते जा रहे हैं कि जिससे वो दिन प्रतिदिन और समस्याओं में और दुख में घिरता जा रहा है। जबकि सत्य तो ये है कि अपने कर्म को देखो, अपने कर्म को सुधारो, अपने मेहनत को, अपने ईमान धर्म को, अपने कर्मों पर जब तुम ध्यान दोगे तो आपका भविष्य अपने आप उज्जवल होता जाएगा। ना कि जिनके सहारे तुम बैठे हो, जिनके दर पे जा कर के सर पटक रहे हो, वे तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यदि उनमें इतनी ही सामर्थ्य होती तो वे जो तुमसे दान पुण्य मांगते हैं, तुमसे चढ़ावा मांगते हैं, वे पहले अपनी ही समस्या का समाधान कर लेते। इन सब चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है। सबसे जो मेन चीज़ ये है कि हमारे शरीर में जो चेतन सत्ता आत्मा है और जड़ रूपी जो मन है, वो मन हमें भटकाता रहता है। इस शरीर में पॉजिटिव और निगेटिव जो दो ऊर्जा है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। हमें अपने कर्म को विशेष बल देना है। हम अपनी क्षमता और अपनी बुद्धिमत्ता से स्वयं विचार करें कि आज जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। इतना तो हम सोच और समझ सकते हैं। लेकिन आज समाज जिस दिशा में अग्रसर है, देखने को तो ये मिलता है कि आज हमारा समाज भक्ति की ओर, धर्म की ओर बहुत तेज अग्रसर है। लेकिन सत्यता ऐसी नहीं है। सत्यता तो ये है कि सभी अपनी मनोकामना पूर्ण करने में लगे हुए हैं और उसके लिए वो एक ऐसा माध्यम ढूंढना चाहते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े और हमारी सारी ज़रूरतें, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। जबकि ऐसा संभव नहीं है। तुम्हारे ही
द्वारा किए हुए कर्मों का फल ही तुम्हारा भविष्य बनेगा। जिसे तुम जिस वस्तु को पाना चाहते हो, जिस कामयाबी तक जाना चाहते हो, उसकी मंजिल पे तुम्हें खुद चलना होगा, खुद तुम्हें मेहनत करना होगा। ना कि कोई बाबा, कोई मौलवी, कोई भी तुम्हें वो चीज़ नहीं दे सकता है। इस चीज़ को आप दृढ़ संकल्प मान लो। हाँ, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से आप किसी भी चीज़ को पा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही दूसरी बात ये कि आज जो हमारे समाज में जो ठेकेदार लोग हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, वे भी उस सत्यता को नहीं उजागर करते कि भाई ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। अपने कर्मों को देखो, अपने विकारों को, अपनी बुराइयों को हटाओ। तुम में क्या कमी है, किस वजह से तुम नहीं ये काम कर पा रहे हो, उस चीज़ पर ध्यान दो और अग्रसर आगे बढ़ते जाओ। रही बात ईश्वर और परमात्मा की, आज हमारा समाज या कभी भी हमें भगवान की या शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई ज़रूरत महसूस नहीं करता। सिर्फ हम अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी मनों की कामना को पूर्ण करने के लिए हमें उस भगवान की भी ज़रूरत पड़ती है, उस परमात्मा की भी ज़रूरत पड़ती है कि वो हमारे सारे दुखों का अंत कर दे। लेकिन इस शरीरधारी कोई भी जीव अगर कहे कि हम इस शरीर से सुखी हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। बाटे बाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या बैरागी। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना। आशा तृष्णा हर घट व्यापे, कोई महल न सोना। अगर कोई कहे कि इस शरीर में कैद हो करके वो अपने आप को सुखी अनुभव करता है, तो ऐसा नहीं है। ये पिंजड़ा, पांच तत्व का पिंजड़ा, जिसमें ये फंसा हुआ जीव अगर कहे कि हम सुखी हैं, तो वो सुखी नहीं हो सकता है, वो सुखी नहीं है। हाँ, तुम्हें जब तक ये समय मिला हुआ है, तब तक तुम अपने आप से जो भी कर्म सत्कर्म करोगे, वो तुम्हारे लिए प्रारब्ध होगा, वो तुम्हारा भविष्य होगा। लेकिन आज मनुष्य अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में इतना अधिक अग्रसर है कि वो उचित अनुचित, सही गलत सब कुछ भूल करके एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा सूत्र ढूंढना चाहता है कि हमें कुछ न करना पड़े और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारी हर इच्छाएं पूर्ति हो, और इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटता है। और जो लोग व्यवसाय बना करके बैठे हुए हैं, वो उनकी परेशानियों को और बढ़ाते चले जाते हैं, और बढ़ाते चले जाते हैं। इसलिए वो व्यक्ति और दलदल में फंसता हुआ चला जाता है। इन सब चीज़ों पे समाज का बुरा असर पड़ता है। इसलिए अगर आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए कर्म करो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपनी बुराइयों को देखो, अपनी कमियों को देखो, सब कुछ सुलभ हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहो कि हम किसी के माध्यम से कोई जो है, इस जगत में ऐसा कोई नहीं है कि जो तुम्हारी कर्म की गठरी जो तुम्हारे सर पे धरी हुई है, उसको उतार के अपने सर पे धर ले और तुम्हें कहो जाओ, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इसलिए रही बात आज के समाज में भक्ति की,
धर्म की, तो आज हमारा समाज जो हमारा मूल सिद्धांत, जो हमारा मूल धर्म सत्य और अहिंसा, उसको भूल करके एक ऐसी दिशा में अग्रसर है कि जिसका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। आज इस भाग दौड़ की जीवन में जो मनुष्य के अंदर जो मानवता, सत्य और अहिंसा होनी चाहिए, वो ख़त्म होती जा रही है। जिधर देखो उधर ही परेशानियां ही परेशानियां लोगों के जीवन में दिखाई देती हैं। मेरा समाज से यही आग्रह है कि आप सत्य को जानो, मानवता के धर्म को पहचानो, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पे चलो, तो सब कुछ संभव हो सकता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।